शिष्य शंका करता है कि यदि संपूर्ण संसार रज्जु के विषय में सर्प की समान कल्पित है, वास्तव में आत्मा परमानंद स्वरूप है, तो बंध मोक्ष किस प्रकार होता है। तहां गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, जिस पुरुष को गुरु की कृपा से यह निश्चय हो जाता है कि मैं मुक्त रूप हूं, वही मुक्त है, और जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा नहीं होती है और वह यह जानता है कि मैं अल्पज्य जीव और संसार बंधन में बंधा हुआ हूं, वही बद्ध है, क्योंकि बंध और मोक्ष अभिमान से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात मरण समय में जैसा अभिमान होता है वैसी ही गति होती है। यह बात श्रुति, स्मृति, पुराण और ज्ञानी पुरुष प्रमाण मानते हैं कि मरणे या मतिः सा गति। सोई गीता में भी कहा है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण जी उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, अंत समय में जिस दो भाव को स्मरण करता हुआ पुरुष शरीर को त्यागता है, तस दो भावना से तिस दो गति को ही प्राप्त होता है। श्रुति में भी कहा है कि तन विद्या कर्मणि समारभेते पूर्व प्रज्ञा च, इसका भी यही अभिप्राय है, और बंध तथा मोक्ष अभिमान से होते हैं, वास्तव में नहीं। यह वार्ता पहले कह आए हैं, तो भी दूसरी बार शिष्य को बोध होने के अर्थ कहाँ है। इस कारण कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान अत्यंत कठिन है। जीवात्मा के बंध और मोक्ष पारमार्थिक हैं। इस तार्किक की शंका को दूर करने के निमित्त कहते हैं कि अज्ञान से देह को आत्मा माना है, तिस कारण वह संसारी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में आत्मा संसारी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो साक्षी है और अहंकारादि अंतःकरण के धर्म को जानने वाला है, और विभु अर्थात नाना प्रकार का संसार जिससे उत्पन्न हुआ है, सर्व का अनुष्ठान है, संपूर्ण व्यापक है। एक अर्थात स्वगतादिक तीन भेदों से रहित है। मुक्त अर्थात माया का कार्य जो संसार तिसके बंधन से रहित, चैतन्य रूप, अक्रिय, असंग, निस्पृह अर्थात विषय की इच्छा से रहित है, और शांत अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति रहित है। इस कारण वास्तव में आत्मा संसारी नहीं है। मैं देहरूप हूं, स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, मैं सुखी हूं, दुखी हूं। यह अनादिकाल का अज्ञान एक बार आत्मज्ञान के उपदेश से निवृत्त नहीं हो सकता है। व्यास जी ने भी कहा है, आवृत्तिरस्कृदुपदेशात् श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि श्रुति के विषय में बारंबार उपदेश किया है। इस कारण श्रवण मननादि बारंबार करने चाहिए। इस प्रमाण के अनुपतार अष्टावक मुनि उत्सित वासनाओं का त्याग करते हुए बारंबार अद्वैत भावना का उपदेश करते हैं कि मैं अहंकार नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, स्त्री पुत्रादिक मेरे नहीं हैं, मैं सुखी नहीं हूं, दुखी नहीं हूं, मूढ़ नहीं हूं। इन बाह्य और अंतर को भावनाओं का त्याग करके कूटस्थ अर्थात निर्विकार बोध रूप अद्वैत आत्मस्वरूप का विचार कर अनादिकाल का यह देहाभिमान एक बार उपदेश करने से निवृत्त नहीं होता है। इस कारण गुरु उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, अनादिकाल से इस समय तक देहाभिमान रूपी फांसी से तू दृढ़ बंधा हुआ है। अनेक जन्मों में भी उस बंधन के काटने को तू समर्थ नहीं होगा। इस कारण शुद्ध विचार बारंबार करके मैं बोधरूप अखंड परिपूर्ण आत्मरूप हूं, इस ज्ञान रूपी खड्ग को हाथ में लेकर उस फांसी को काटकर सुखी हो। केवल चित्त की वृत्ति का निरोध रूप समाधि ही बंधन की निवृत्ति का हेतु है। इस पातंजल मत का खंडन करते हैं कि पातंजल योग शास्त्र में वर्णन किया है कि जिसके अंतःकरण की वृत्ति विराम को प्राप्त हो जाती है उसका मोक्ष होता है। सो यह बात कल्पना मात्र ही है। अर्थात तू अंतःकरण की वृत्ति को जीतकर सविकल्पक हठ समाधि मत कर, क्योंकि तू निःसंग क्रिया रहित स्वप्रकाश और निर्मल है। इस कारण सविकल्प हठ समाधि का अनुष्ठान भी तेरा बंधन है। आत्मा सदा शुद्ध मुक्त है। तिस कारण भ्रांतियुक्त जीव के चित्त को स्थिर करने के निमित्त समाधि का अनुष्ठान करने से आत्मा की हानि वृद्धि कुछ नहीं होती है। जिसको सिद्धि लाभ अर्थात आत्मज्ञान हो जाता है, उसको अन्य समाधि का अनुष्ठान से क्या प्रयोजन है। इस कारण ही राजा जनक के प्रति अष्टावक वर्णन करते हैं कि तू जो समाधि का अनुष्ठान करता है यही तेरा बंधन है, परंतु आत्मज्ञान विहीन पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के निमित्त समाधि का अनुष्ठान करना आवश्यक है। अब शिष्य की विपरीत बुद्धि को निवारण करने के निमित्त गुरु उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, जिस प्रकार सुवर्ण के कटक कुंडल
आदि सुवर्ण से व्याप्त होते हैं, इसी प्रकार यह दृश्यमान संसार तुझसे व्याप्त है। और जिस प्रकार मृत्तिका के विषय में घट शराब आदि किया हुआ होता है, तिसी प्रकार यह संपूर्ण संसार तेरे विषय में प्रोत है। हे शिष्य, यथार्थ विचार करके तू सर्व प्रपंच रहित है तथा शुद्ध बुद्ध चिद्रूप है। तू चित्त की वृत्ति को विपरीत मत कर। इस देह के विषय में 6 उर्मी तथा 6 भाव विकार प्रतीत होते हैं, सो तू नहीं है, किंतु उनसे भिन्न और निरपेक्ष अर्थात इच्छा रहित है। तहाँ शिष्य आशंका करता है कि हे गुरु, 6 उर्मी और 6 भाव विकारों को विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तहाँ गुरु वर्णन करते हैं कि हे शिष्य, क्षुधा, पिपासा, भूख प्यास, ये 2 प्राण की ऊर्मी अर्थात धर्म है, और तिसी प्रकार शोक तथा मोह ये 2 मन की ऊर्मी है। तिसी प्रकार जन्म और मरण ये 2 देह की ऊर्मी है। ये जो 6 ऊर्मी है सो तू नहीं है। अब 6 भाव विकारों को श्रवण कर। जायते, अस्थि, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 भाव स्थूल देह के विषय रहते हैं, सो तू नहीं है। तू तो उनका साक्षी अर्थात जानने वाला है। तहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरु, मैं कौन और क्या हूं, सो कृपा करके कहिए। तहाँ गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, तू निर्भर अर्थात सच्चिदानंद घन रूप है। शीतल अर्थात सुख रूप है। तू अगाध बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि का कोई पार न पा सके ऐसा है, और अक्षुब्ध कहिए क्षोभरहित है। इस कारण तू क्रिया का त्याग करके चैतन्य रूप हो। श्री गुरु अष्टावक्र मुनि ने प्रथम एक श्लोक में मोक्ष का विषय दिखाया था कि विषयान विश्वत्यज और सत्यम पीयूषवद भज। इस प्रकार प्रथम श्लोक में सब उपदेश दिया, परंतु विषयों के विषतुल्य होने में और सत्यरूप आत्मा के अमृततुल्य होने में कोई हेतु वर्णन नहीं किया। सो 17वें श्लोक के विषय में इसका वर्णन करके आत्मा को सत्य और जगत को अध्यस्त वर्णन किया है। दर्पण के विषय दिखता हुआ प्रतिबिंब अध्यस्त है, यह देखने मात्र होता है, सत्य नहीं, क्योंकि दर्पण के देखने से जो पुरुष होता है उसका शुद्ध प्रतिबिंब दिखता है, और दर्पण के हटान से यह प्रतिबिंब पुरुष में लीन हो जाता है। इस कारण आत्मा सत्य है, और उसका जो जगत वह बुद्धियोग से भासता है। तिस जगत को विषतुल्य जान और आत्मा को सत्य जान, तब मोक्ष रूप पुरुषार्थ सिद्ध होगा। इस कारण अब 3 श्लोकों से जगत का मिथ्यात्व वर्णन करते हैं कि हे शिष्य, साकार जो देह तिसको आदि ले, संपूर्ण पदार्थ मिथ्या कल्पित हैं, और निराकार जो आत्मतत्व सो निश्चल है और त्रिकाल में सत्य है। श्रुति में भी कहा है नित्यम विज्ञानमानंदम ब्रह्म। इस कारण चिन्मात्र रूप तत्व के उपदेश से आत्मा के विषय विश्राम करने से फिर संसार में जन्म नहीं होता है, अर्थात मोक्ष हो जाता है। अब गुरु अष्टावक्र जी वर्णाश्रम धर्म वाला जो स्थूल शरीर है तिससे, और पुण्य पुण्य धर्म वाला जो लिंग शरीर है तिससे विलक्षण परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप का दृष्टांत सहित उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, वर्णाश्रम धर्म रूप स्थूल शरीर तथा पुण्य पाप रूपी लिंग शरीर यह दोनों जड़ हैं, सो आत्मा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो व्यापक है। इस विषय में दृष्टांत दिखाते हैं कि जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, उस दर्पण के भीतर और बाहर एक पुरुष व्यापक होता है, तिसी प्रकार इस स्थूल शरीर के विषय एक ही आत्मा व्याप रहा है। सो कहाँ भी है यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत, अर्थात जिस परमात्मा के विषय यह विश्व रज्जु के विषय कल्पित सर्प की समान प्रतीत होता है, वास्तव में मिथ्या है। ऊपर के श्लोक में कांच का दृष्टांत दिया है, तिसमें संशय होता है कि कांच में देह पूर्ण रीति से व्याप्त नहीं होता है, तिसी प्रकार देह में कांच पूर्ण रीति से व्याप्त नहीं होती है। कारण दूसरा दृष्टांत कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश है वह घटादि संपूर्ण पदार्थों में व्याप रहा है, तिसी प्रकार अखंड अविनाशी ब्रह्म है, वह संपूर्ण प्राणियों के विषय अंतर में तथा बाहर में व्याप रहा है। इस विषय में श्रुति का भी प्रमाण है, एष त आत्मा सर्वस्यांतरः। इस कारण ज्ञान रूपी खड़ को लेकर देहाभिमान रूपी फांसी को काटकर सुखी हो।